तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि जैसे चित्र बनाए थे, ये पर्दा था यहाँ पे और ये स्लिट थी और यहाँ से जो है ये थीटा एंगल बना था ना यहाँ पे, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या था, ये पथांतर था, ठीक है ना। अब हम क्या बता रहे थे कि λ/2, ठीक है ना, λ/2 जो होता है वो क्या होता है आपका विनाशी व्यतिकरण होता है ना। λ/2 क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। अब λ/2 विनाशी व्यतिकरण होता है तो आधे के लिए हम माने थे, ठीक है ना। आधे के लिए अगर हम पूरा मानेंगे तो यहाँ पे जो हम आपको फार्मूला बताए थे E साइन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, बी के बताए थे ना, E साइन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, बी के। तो यहाँ पे जो है हम क्या बताए थे कि जो आपका ये जो आपका रुकिए चित्र बनाना ही पड़ जाएगा लग रहा है, ऐसा बना लें। यहाँ पे लेंस था ये और ये P था और ये O था, ये था और ये ये था ना। अच्छा यहाँ पे लेंस, हाँ सही। ये आपका थीटा था और बी के थीटा। तो हम ये माप हम पता कर लिए थे, जो P बिंदु था, ठीक है ना, जो P बिंदु था यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था आपका विनाशी व्यतिकरण ना, विनाशी व्यतिकरण मिला था। और अगर ये विनाशी व्यतिकरण है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें निम्निष्ठ मिलेगा। निम्निष्ठ पे भी क्या होता है आपका विनाशी व्यतिकरण, डार्क लाइन होती है वहाँ पे, तो इसलिए बिंदु P पर क्या मिला था हमें, विनाशी व्यतिकरण मिला था। और यहाँ पे फिर आदीप्त फ्रिंज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखे थे कहाँ तक लिखे थे आप लोग कि बी के इक्वल टू ई साइन थीटा लिखे थे ना। और यहाँ पे देखो हम क्या बोले थे, अगर यहाँ जो ओ से है, ओ से ऊपर जा रहे हैं तो λ/2 दूरी पर, ओ से λ/2 अगर हम यहाँ पे मानते हैं, ये पूरा क्या मान लिए थे, ई इक्वल टू क्या मान लिए, यहाँ पे बी के इक्वल टू क्या मान लिए थे, लैम्डा मान लिए थे, बी के इक्वल टू क्या मान लिए थे, लैम्डा मान लिए थे। तो यहाँ पे अगर हम आधे से ले तो आधे से हो जाएगा, तो सॉरी बी के तो लैम्डा पूरा पूरा माने थे ना, और यहाँ पे आधे पे ले तो क्या हो जाएगा, ये λ/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आधे पर ले रहे तो λ/2 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो है, जो आपका पूरा को लेंगे अगर पूरा को लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ई साइन थीटा जो आएगा वो लैम्डा के बराबर आएगा। और वही लैम्डा क्या होगा, यहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ होगा, लैम्डा ही क्या होगा, प्रथम निम्निष्ठ होगा। और इसी तरह अगर लैम्डा प्रथम निम्निष्ठ होगा तो मान लो पहला लैम्डा हो गया, फिर दूसरा 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, ऐसे ऐसे करके क्या आएंगे, निम्निष्ठ आते जाएंगे। इसी तरह जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या बोलिए, ई साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, लैम्डा आ गया, ई साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, लैम्डा आ गया है। तो यहाँ पे जो लैम्डा ये ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इसलिए इसको प्लस भी मानेंगे और माइनस, यानी ऊपर वाले को प्लस मान ले तो नीचे वाले का क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे। तो ये लैम्डा जो प्रथम निम्निष्ठ है, तो दूसरा निम्निष्ठ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, तीसरा 3 लैम्डा। हम 1 2 3 को क्या मान ले रहे हैं, यम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, यम इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यम लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो, ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एम लैम्डा।
अब देखो अगर यहाँ पे थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे यदि लिख लेंगे, यदि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यम लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस यम लैम्डा अपान क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब हेडिंग डालोगे, गौण उच्चिष्टों की स्थिति, पोजीशन ऑफ सब साइडरी मैक्सिमा। गौण उच्चिष्टों की स्थिति, हो गया। पहले हम चित्र बना दे रहे हैं ना, तब आपको पता चलेगा। ये है आपका केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता। प्रथम गौण उच्चिष्ट, हो गया। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे जो है आपका विवर्तन की घटना होती है तो बिंदु ओ पर, ठीक है ना, बिंदु ओ पर क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। जो बिंदु ओ पर दिखता है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। और केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रथम निम्निष्ट, यानी कि यहाँ पे तीव्रता सबसे कम होती है। फिर उसके बाद आता है ये दूसरा जो है, ये प्रथम गौण उच्चिष्ट है। ये क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट है और इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है, तीव्रता कम होती जाती है। तो उसके बाद वाले को क्या कहते हैं, गौण उच्चिष्ट। तो पहला है तो प्रथम गौण उच्चिष्ट,
दूसरा तो द्वितीय, ऐसे आगे चलता जाएगा। इसी तरह इधर भी जाएगा, इसी तरह इधर भी। अगर एक को प्लस मान ले, दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये पहला क्या है आपका, केंद्रीय उच्चिष्ट है। उसके बाद क्या है, प्रथम निम्निष्ठ है। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, प्रथम गौण उच्चिष्ट मिलेगा। फिर ऐसे बाद दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद लिखना, आप लोग हेडिंग डालो ना, गौण उच्चिष्ट की स्थिति। तो लिखना, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कम चमकीले उच्चिष्ट, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कम चमकीले उच्चिष्ट गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं। ठीक है। तो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, ठीक है ना, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच चमकीले उच्चिष्ट, कम चमकीले उच्चिष्ट क्या कहलाते हैं, गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं। ठीक ना। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कम चमकीले उच्चिष्ट गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं। समझ में आ रही बात ना। अब देखो याद हो गया ना ये। हाँ, अब लिखना उसके बाद, बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर B के बराबर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। विषम गुणज का मतलब क्या है कि हमें ऐसे नंबर से गुणा होना चाहिए λ/2 में जो कैसा नंबर हो, विषम नंबर हो। तो विषम जानते हो आप लोग, 2 3 1 3 5 ऐसे होते हैं ना विषम ना। तो अगर हमें क्या चाहिए, बिंदु P पर उच्चिष्ट चाहिए, तो हमें क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो विषम गुणज करने के लिए हमें, अगर हम ऐसा लिखे कोई नंबर 2m + 1, तो यहाँ पे m बराबर आप कुछ भी रखो, m बराबर 1 रखो तो क्या आएगा, देखो 3 आएगा। m बराबर 2 रख दो, 2 दूना 4 1 5, m बराबर 3 रख दो, 3 दूना 6 1 7। ये क्या आ रहे हैं, सब विषम नंबर आ रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, λ/2 किसका गुणज होना चाहिए, आपका विषम गुणज होना चाहिए। और विषम गुणज हमें बनाने के लिए हम क्या मान लेंगे, 2m + 1 एक कॉमन नंबर मान लेंगे। अगर हम 2m + 1 में आपका m बराबर कुछ भी रखे, कोई भी नेचुरल नंबर रखे, तो हमें कैसा मिलेगा, विषम गुणज मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम गुणज मिलेगा। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे लिख लिया ना आप लोग, बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर B के बराबर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर विषम गुणज होना चाहिए तो आपका B के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे B के बराबर हो जाएगा λ/2, और किसका गुणज होना चाहिए, विषम का ना। तो विषम के लिए हम क्या मानेंगे, 2m + 1, यानी कि आपके गौण उच्चिष्ट की स्थिति के लिए B के = क्या होना चाहिए, 2m + 1 λ/2। B के = क्या होना चाहिए, 2m + 1 λ/2। B के = क्या होना चाहिए, 2m + 1 λ/2।
और प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या होना चाहिए था, एम लैम्डा। निम्निष्ट के लिए क्या होना चाहिए था, एम लैम्डा। और गौण उच्चिष्ट के लिए क्या होना चाहिए, 2m+1 λ/2। ठीक है ना, क्या 2x बोल रही है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको भी। और ये हाँ लिख लो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अगर हम थीटा बराबर निकालना चाहे, देखो बी के इक्वल टू ई होता है, ई साइन थीटा होता है। बी के इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ई साइन थीटा। ये बन गया ना। तो आपका बी के इक्वल टू आ गया है 2m+1 λ/2। और बी के इक्वल टू क्या होता है, ई साइन थीटा 2m+1 λ/2। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m+1 λ/2। तो अगर हम थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो 2m+1 λ/2, ई यहाँ पे आ जाएगा ना, ई थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2m+1 λ/2e। और वहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आया था, m λ/e। वहाँ पे क्या आया था, m λ/e आया था। और वहाँ पे आपका ये बी के क्या आया था, ये आपका क्या आया था, m लैम्डा आया था वहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ गया है, 2m+1 λ/2। और वहाँ पे थीटा क्या आया है, m λ/e। और यहाँ पे थीटा क्या आया है, 2m+1 λ/2e। समझ में आ गई बात ना। तो ये दोनों याद होने चाहिए आपको, लिख लो इसको। हो गया। तो निम्निष्ट के लिए बी के इक्वल टू क्या आया है, निम्निष्ट के लिए बी के इक्वल टू +- m लैम्डा, ठीक है ना, +- m लैम्डा। और थीटा इक्वल टू क्या आया है, m λ/e आया है। और उच्चिष्ट गौण उच्चिष्ट के लिए आपका बी के इक्वल टू क्या आया है, 2m+1 λ/2। और थीटा इक्वल टू क्या आया है, 2e आया ना। और ई क्या है यहाँ पे, ई क्या है, किसकी चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। ई क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। बी के क्या है, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई।
ठीक है, तो लिखो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच, प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी, कोणीय दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। कोणीय चौड़ाई कहलाती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, हो गया। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय चौड़ाई क्या कहलाती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। समझ में आ रही बात ना? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय चौड़ाई के कोणीय दूरी, हाँ, कोणीय दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। समझ में आ रही बात ना? याद हो गया? हाँ, एक बार फिर से, केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच, अच्छा दोनों ओर, चलो ठीक है, बोलो केंद्रीय केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी क्या कहलाती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय चौड़ाई, चौड़ाई या दूरी कह सकते हो, ठीक है ना, दोनों कह सकते हो, ठीक है ना, दूरी चौड़ाई दोनों कह सकते हो, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। समझ में आ गई बात ना? याद भी हो गया? तो देखो यहाँ पे हम क्या बोले, थीटा इजकल टू क्या बोले थे निम्निष्ठ के लिए, थीटा इजकल टू क्या बोले थे, एम लैम्डा बाई ई बताते ना, टू, हाँ, यम लैम्डा बाई ई। अगर हम प्रथम निम्निष्ठ की बात करें तो यम बराबर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। थीटा इजकल टू क्या माने थे हम? एम लैम्डा बाई ई। अब यहाँ प्लस माइनस मत मानो, ठीक है ना। थीटा इजकल टू क्या माने थे हम? एम लैम्डा बाई ई। ये कोणीय चौड़ाई है, कोण एंगल है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम यम बराबर क्या माने? 1 माने तो प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा, ठीक ना। यम बराबर क्या माने? 1, तो कौन सा निम्निष्ठ मिलेगा? प्रथम वाला मिलेगा। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई ई। तो ये थीटा इजकल टू लैम्डा बाई ई ऊपर है और इतना ही कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। तो 2 बार आएंगे ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इतना इधर ऊपर गया, इतना ही नीचे जाएगा। तो एक थीटा किसके लिए है? लैम्डा बाई ई के लिए है, और फिर उतना ही नीचे भी फैला है। और ये क्या है? दोनों निम्निष्ठों के बीच की क्या है? कोणीय चौड़ाई है। तो ये एक निम्निष्ठ ऊपर है और नीचे वाला एक निम्निष्ठ है, और दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? समझ में आ रही बात कि नहीं? देखो जैसे यहाँ पे अगर ये थीटा है तो एक ये ऊपर वाली चौड़ाई हो गई, ठीक है ना, और इसी तरह नीचे भी जाएगा ना, एक थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 थीटा, तभी तो ये कोणीय चौड़ाई मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम थीटा के जगह पे क्या मान लेंगे? 2 थीटा, तभी तो हमें कोणीय चौड़ाई मिल जाएगी पूरी पूरी। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 थीटा अगर होगा, ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए हम थीटा इजकल टू क्या होता है? लैम्डा बाई ई होता है। तो हमारे पास दोनों साइड चाहिए, तो दोनों साइड चाहिए तो हम क्या कर देंगे? थीटा में 2 थीटा कर देंगे। अगर एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपान ई। 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपान ई। और यही क्या होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। यही क्या होगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होगी। क्यों 2 थीटा किया? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा इजकल टू 2 लैम्डा बाई ई।
हो गया। यम का मान 2 रहेगा तो आपका तब केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं मिल पाएगा ना, तो बीच में तो एक गौण उच्चिष्ट आ जाएगा ना अगर 2 ले लेंगे तो। समझ में आ रही बात ना। जैसे यहाँ पे आप कह रहे हो यम बराबर, तो ये पहला निम्निष्ठ हो गया, इधर पहला निम्निष्ठ हो गया, नीचे का ऊपर का, ठीक है। अब अगर आप दूसरा यम बराबर 2 लोगे तो बीच में गौण उच्चिष्ट आएगा, अब ये वाला आपको मिल जाएगा, इस तरह यहाँ पे जाएगा तो ये वाला मिलेगा, तो बीच में तो एक गौण उच्चिष्ट आ जा रहा है ना, इसलिए हम यम बराबर 2 नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात ना। यम बराबर 1 ही लेंगे, लेकिन डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे जा रहा है, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो अब उसके नीचे लिखना, अगला पॉइंट लिखना, यदि केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे पर O के दोनों ओर 2x दूरी में फैला है और D बराबर F, अभी बता रहे हैं D क्या है, और D बराबर F। व्यतिकरण पढ़ा रहे थे, फ्रिंज से पर्दे की दूरी क्या माने थे हम, फ्रिंज से पर्दे की दूरी क्या माने थे, कैपिटल D माने थे, ठीक है ना। फ्रिंज से पर्दे की दूरी क्या माने थे, कैपिटल D माने थे। और यहाँ F जो है, हमारे 2 लेंस लगाए थे ना, तो ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी है ये, ठीक है ना। ये F क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख, हाँ अब देखो यहाँ पे जो आपका थीटा इक्वल टू 2 थीटा है और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो ये 2 थीटा है कोण, और चाप ये होता है, चाप ये दूरी जो होती है, और ये हम कितना माने हैं अभी, 2x माने हैं। ये O से उच्चिष्टों के बीच की दूरी क्या है, 2x है। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल जो जितना आपका उच्चिष्ट है, टोटल उच्चिष्ट कितना लंबा है, 2x चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 2x है। तो 2 थीटा 2x अपान हम यहाँ पे मान लेंगे, और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से इस फ्रिंज से पर्दे की दूरी, ये क्या माने हम, D माने, और यही क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पे हम क्या बोले, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है यही तो त्रिज्या है इसकी, अगर हम इसको माने, ये चाप माने, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, और इसको हम क्या माने हैं, D माने हैं, और ये दूरी क्या माने हैं, 2x माने हैं। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या यहाँ है, 2x है, और त्रिज्या क्या है, D है, त्रिज्या क्या है, D है। और हम क्या माने हैं कि जो D है, यानी कि जो फ्रिंज से पर्दे की दूरी है, वही क्या है, आपके दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। समझ में आ रही बात ना। जो फ्रिंज से पर्दे की दूरी है, वही क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। ऐसा हम क्यों माने हैं कि अगर फोकस दूरी हम D के बराबर मान लेंगे, तो आपका अगर मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में किरणें चलती हैं तो कहाँ पे जाके मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं, और फोकस पर ही क्या रखे हैं हम, पर्दा रखे हैं, फोकस पर ही क्या रखे हैं हम, पर्दा रखे हैं। अगर ये दूरी बराबर नहीं लेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात ना। इसलिए हम D बराबर क्या माने हैं, F माने हैं, D बराबर क्या माने हैं, F माने हैं। तो यानी यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू है 2x अपान D, और यही भी हो जाएगा 2x अपान F, यानी 2 थीटा इक्वल टू। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे जो आपका ये समीकरण नंबर, इसको 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यानी ये देखो समीकरण 1 और 2 के दोनों साइड, लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपान E इक्वल टू हो जाएगा 2x अपान D।
तो अगर हम अच्छा डी 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 तो यानी यहाँ पे अगर हम 2x बराबर निकालना चाहें तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 लैम्डा डी 2 लैम्डा डी अपान ई। एक सूत्र ये हो गया। और अगर हम इसको 3 मान लें, ये पहला और दूसरे से लिए, ठीक है ना, पहला और दूसरे से, पहला और तीसरा ले लें तो क्या होगा देखो, इसका भी ये दोनों बराबर हैं तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान ई इक्वल टू हो जाएगा 2x अपान एफ। तो यानी यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा एफ अपान ई हो जाएगा। और ये क्या है आपके चौड़ाई है आपके किसके प्रथम आपके उच्चिष्ट की, ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है। तो ये आपके एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र लिख लो जल्दी से।